क्या कर रहे हो? अभी तक सोते रहोगे? यूट्यूब चैनल खोल के देखो और सर्च मारो होली स्पिरिट ऑफिशियल चैनल। और आपके लिए परमेश्वर के दास ने प्रॉफिट टिंकू ने आपके रो रो के प्रार्थना की है। आप प्रार्थना को देखो और सुनो और अपने घर में आशीष ले लो। आज यीशु आपके घर आना चाहता है। प्रार्थना को ध्यान सुनना और चैनल को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट टिंकू आप सबका स्वागत करता हूं। परफेक्ट मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ फिर से आया हूं। मेरे प्रिय परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके जीवन में काम करे। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके ऊपर दया करना चाहता है और परमेश्वर अपने लोगों पर अनुग्रह करना चाहता है। यीशु आपके घर आना चाहते हैं। यीशु आपके घर आना चाहते हैं। आज यीशु आपके घर आना चाहते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे घर आए और हमें आशीष दे, हमारे जीवन में काम करे। ये बहुत सारे लोगों के अंदर सवाल रहता है कि आखिर परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता भी है कि नहीं। अगर सुनता है तो हमारे काम क्यों नहीं बढ़ रहे? हमारे काम तो फ्लॉप हो चुके हैं, हमारे काम तो टूट चुके हैं, हम तो पूरे बिगड़ चुके हैं, हम तो लज्जित हो रहे हैं, चारों ओर से हमें शर्मिंदगी झेलना पड़ रहा है। पर याद रखना इस चीज के लिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। वो आपके घर आने के लिए तैयार है। सोचता है मैं आपके मन में आऊं, आपके दिल में रहूं, आपसे बातचीत करूं। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को इसलिए बनाया कि वो अपने दिल की बातें शेयर कर सके, डिस्कस कर सके। और क्या हुआ एंड में? जो हवा थी उसने अपराध कर दिया और पाप कर दिया, और बाइबल कहती परमेश्वर को अदन की बाग से निकाल दिया। क्यों मेरे प्रिय? एक पाप के कारण। क्योंकि शैतान जानता है कि आपको परमेश्वर से दूरी क्या कर सकता है? वो पाप। अगर आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है वो सिर्फ पाप है। क्योंकि परमेश्वर पाप का परमेश्वर नहीं है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो सामर्थी प्रभु है। इसलिए शैतान चाल चलता है कि वो क्या करे? आपको अपराध में गिरा दे, वो आपको पाप कराए, आपसे व्यभिचार कराए, आपसे गलत काम कराए, आपसे गंदे काम कराए, आपसे जो काम परमेश्वर नहीं चाहता है शैतान आपसे वो कराना शुरू कर देता है। तो सोच लेना कि आपकी दूरी बन चुकी है प्रभु से। खुदावंद आपकी दुआओं को नहीं सुन पा रहा है। पवित्र आत्मा ने अपना मुंह तुमसे फेर लिया है और अपनी पीठ आपकी तरफ कर दी है। मेरे प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, प्रभु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे अंग और संग है। आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास करना कि परमेश्वर सामर्थी प्रभु है और वो अपने लोगों का इंतजामी प्रभु है। हालेलुया। तो प्रभु आपके घर आना चाहता है। परमेश्वर चाहता है मैं अपने बच्चों के साथ रहूं, अपने बच्चों से बातें करूं। मेरे प्रियो, हर पिता चाहता है, हर पिता के अंदर ख्वाहिश रहती है कि मैं अपने बच्चों से बात कर सकूं। मेरे प्रियो, हमारा स्वर्ग का परमेश्वर है, जो हमारा प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर, वो भी यही चाहता है कि मैं भी अपने बच्चों से बातें करूं, मैं अपने दिल की बातें अपने बच्चों को बताऊं। पर बच्चे आज क्या हो चुका है? समूह उपदेश 12:1 में क्या है कि हे जवानी के दिनों में स्मरण कर, अपने सृजनहार को याद रख। आज लोग अपने सृजनहार को भूल चुके हैं जवानी के दिनों में। सोचते कि भाई जब जवानी है, गर्म खून है, पाप कर लो, व्यभिचार कर लो, गलत काम कर लो, लड़कीबाजी करो, नशा कर लो, ये चोरी कर लो, ये खून खराबा कर लो। जवानी का जोश है भाई साहब, गर्म खून है, रोके से रुकते नहीं है, ये कर लो वो कर लो। पर मैं कहना चाहता हूं कि जवानी के समय याद करो परमेश्वर को। जब ये जवानी ही भाई साहब प्रभु का समय देने का होता है, बुजुर्ग में नहीं, बूढ़े होकर नहीं। ये जवानी जितने लोग प्रभु को देते ना, परमेश्वर से प्यार करता है, क्योंकि हम ये जवानी प्रभु को दे रहे हैं। हम इस मनुष्य को नहीं, इंसान को नहीं, चोरी में नहीं, व्यभिचार में नहीं, गुलामी में नहीं, हम अपना जीवन परमेश्वर को दे रहे हैं। तो जब हम अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं कि जिसने मैं बनाया, तो कितना खुश होता है कि इसने अपनी जवानी मुझे दे दी, अपना पूरा जीवन मुझको दे दिया। तो परमेश्वर प्रसन्न होता है और शैतान बैठ कर होता है। क्यों? ये जवानी में ही परमेश्वर आपसे काम लेना चाहता है, और शैतान भी गुमराह आपको जवानी में ही करेगा। क्यों करेगा? आप जवान हो चुके हो, आप यंग हो, तो शैतान क्या करेगा करके? ओ देख वो लड़की तेरे देख रही है, से बात कर। तो ऐसे शैतान आपके मन में थॉट्स पैदा करता है, विचारों को पैदा करेगा, और आप हिल जाओगे एक तरफ से। हो वो लड़की अगर मिल जाती तो ये होता वो होता, गलत विचार। अब क्या? शैतान आपको जवानी के समय वो खराब कर, जवानी में आपको पाप में गिराएगा, जवानी के समय भी आपको व्यभिचार में गिराएगा, बचपन में नहीं गिराएगा आपको, क्योंकि वो उसमें आपका बच्चेपन का जीवन है। मेरे प्रिय, जवानी में शैतान नशे में गिरा देता है, जवानी में आकर के पाप में गिरा देता है, जवानी में आकर के कुछ समय आप दूध पीते हैं, रोटी नहीं खाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि जब तुम छोटे थे तुम दूध पिया, अब तुम रोटी खाते हो। समझदार हो, ना समझ तब समझदार हो चुके हो।
जब आप समझदार हो चुके हैं, जब आप 19-20 साल के होते हैं, 18-19 के होते हैं, मैं बोल रहा हूं कि इसमें आपका जीवन प्रभु को देना चाहिए, पर आप नहीं देते हैं। आप शैतान के हाथ में चले जाते हैं, इसलिए वो फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है आप लोगों को। मेरे प्रिय ध्यान सुना मेरी बात को। आज अगर जितने लोग सुनेंगे, अपना जीवन आज परमेश्वर को दे दीजिए। अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी लाइफ खुदा को अर्पण कर दो। वो आपकी सुनेगा यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे वचन से इशाया 45 अध्याय उसका 17, 18, 19। क्या लिखा? परंतु इज़राइल यहोवा के द्वारा युग को उद्धार पाएगा। तुम युग के वरन अनंत काल तक कभी लज्जित ना होगे, व्याकुल भी ना होगे, क्योंकि यहोवा जो आकाश को सृजनहार है वह परमेश्वर है, जो उसने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसने उसको स्थिर भी किया, उसने उसे रहने के लिए, बसने के लिए उन्हें रचा है। वह यह कहता है, यहोवा मेरा सेवक, दूसरा मेरे सिवा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। मेरे प्रिय, हमारा एक ही परमेश्वर है। इसने ईश्वर है, उसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को सृजा, इंसान को बनाया। वो यहाँ वचन में कह रहा, वो एक ही परमेश्वर है, वो एक ही हीरो है, वो एक ही परमेश्वर है। हम मेरे प्रिय दो परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही मात्र परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि जिस सुसमाचार तुमने सुना है उसको छोड़ दूसरा कोई अगर सुसमाचार सुना है, इस पर बिलीव नहीं करना, वैसा स्वर्गदूत ही क्यों ना हो। हालेलुया। मेरे प्रिय, जो परमेश्वर में, जो हमें पवित्र आत्मा ने हमें कहा है, एक ही परमेश्वर है और वो गुप्त है प्रभु, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी को दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर पेड़ों में नहीं रहता है, परमेश्वर पत्थरों में नहीं रहता है कि वो पत्थर वहां से उठाओ, इस पत्थर में परमेश्वर है, उस पत्थर में परमेश्वर है, उस पेड़ में परमेश्वर है, उसमें परमेश्वर है। नहीं मेरे प्रिय, मन गढ़ंत कहानियां हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि इंसान परमेश्वर को नहीं बना सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया। इंसान में क्या हिम्मत है कि परमेश्वर को बना सके? यहाँ तक कि परमेश्वर ने बोला कि मैं हम मनुष्य के हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता हूँ। सोचो, परमेश्वर इतना बड़ी बात कह रहा है कि मैं मनुष्य के बनाए हुए हाथ के घर में नहीं रहता हूँ। क्या परमेश्वर उस मूर्ति में आके रह सकता है? क्या वो उस पेड़ में आके रह सकता है? क्या उस वो गोबर में आके रह सकता है? क्या उस वो नाली में आके रह सकता है? वो कीचड़ में रहना पसंद नहीं करता। वो लोगों के दिलों पर राज्य करने वाला परमेश्वर है। वो अपने बच्चों के दिल में रहता है, वो अपने बच्चों के हृदय में रहता है, ना कि पेड़ों पत्थरों और गली बाजारों में रहता है। हालेलुया। क्योंकि माना जाए तो परमेश्वर का रहने का ठिकाना उसके बच्चों का दिल है। वो अपने बच्चों के दिल में अंदर रहता है। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि मैं मनुष्य के बनाए हुए घर में नहीं रहता हूं। सोचो, मैं वहां पे हूं, पर मैं मनुष्य इंसान के अंदर काम करता हूं। जो पवित्रता से चलता है, ईमानदारी चलता है, मेरे वचन को फॉलो करता है, मैं उसके अंदर मिलूंगा। हालेलुया। और 19 पद का लिखा है, मैंने किसके गुप्त स्थानों में अंधकार के देश को कैसे स्थानों बताए जो याकूब के वंश में नहीं था। कहा, मुझे व्यर्थ ही ढाया। यहोवा सत्य कहता है, मैं उचित बात कहता हूँ आया हूँ। देखो, बाइबल कहती परमेश्वर ने अंधकार को हटा दिया, अंधकार को नाश कर दिया, अंधकार को लात मार दी, और जो अंधकार में छुपे थे उन्होंने ज्योति चमकी, ज्योति को देखा कि सच में यही परमेश्वर है, सच में यही रियल परमेश्वर है, सच में यही उद्धार करने वाला है, सच में यही एक मुक्तिदाता है, सच में यही एक परमेश्वर। लोगों ने देखा, ज्योति को चमकते हुए देखा, कहा ये यही परमेश्वर है। अरे हमने जान लिया है, निश्चय यही यहोवा परमेश्वर है। आज मेरे प्रिय, अपनी आंखें उठा करके देखो, आप कहां खड़े हो, किसके सामने खड़े हो। परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है कि लज्जित मत हो, शर्मिंदा ना हो, मैं तेरे संग हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। क्योंकि बाइबल ने कहा, जब तक आप प्रभु को नहीं जानोगे आप अंधेरे में चल रहे हो। जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानोगे आप एक अंधेरे में चल रहे हो, और जब आप प्रभु को जानना शुरू करेंगे आप अंधेरे से बाहर आ जाते हैं। आप उस अंधेरे में जिस अंधेरे में चल रहे फिर रहे हैं आप, उससे आप बाहर आते हैं। बाइबल कहती है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य क्या है मेरे प्रियो? सत्य यीशु मसीह है। जब आप यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, परमेश्वर को नहीं जानेंगे, यहोवा को नहीं जानेंगे कौन है परमेश्वर, मैं कभी भी आप सत्य को नहीं स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। आप जब सत्य को जानोगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। महात्मा गांधी ने सत्य को जाना और कहा, और उन्होंने एक बाइबल से एक वचन लिया और कहा कि जो तुम्हारे पहले का थप्पड़ मारे दूसरा भी उसको फेर दो। ये वचन महात्मा गांधी ने बाइबल से लिया था, बाइबल को फॉलो किया। मेरे प्रियो बाइबल में हर चीज का अर्थ, हर चीज का तोड़ बाइबल पवित्र शास्त्रों में मिल जाता है। यीशु मसीह के नाम में अपनी लाइफ को कैसे चलाना है, अपने जीवन को कैसे चलाना है, अपनी पत्नी के कैसे रहना है, अपने घर को कैसे चलाना है, अपनी लाइफ को कैसे ब्लेस करना है, ये सारी बातें वचन के अंदर मिलती हैं। और जो वचन को पढ़ता है वो इन चीजों को जानता है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, मृत्यु और अधरलोक की कुंजियां मेरे पास है। मेरे प्रियो, हमारा सच्चा ईश्वर, वो दुनिया को बनाने वाला, वो दुनिया को रचने वाला परमेश्वर हमारे संग
संग रहता है, हमारे दिलों पर राज्य करता है। आज मेरे प्रियो, उस दिलों के राज्यकर्ता को आज अपने बुलाना है और कहना है, परमेश्वर मेरे दिल में आ जा, मेरे मन में आ जा, मेरे हृदय में आ परमेश्वर। मैं तेरा भूखा प्यासा हूँ, मैं तेरी तड़प रखता हूँ परमेश्वर। अगर मैंने कोई गलती की है पिता तो मुझे क्षमा कर दे। आज खुदावंद आपको क्षमा कर देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा चाहता है कि हम लोग आपको आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम में, और आप इन बातों को जाने। बीच में करेगा अन्य जातियों के बीच में इकट्ठे हो जाओ, एक संग मिल करके निकट आओ। वह जो अपनी लड़ाइयों को खुद ही मूर्तियों के लिए लड़ता है, वो ऐसे देवता हैं जिससे उद्धार नहीं हो सकता। प्रार्थना करते हैं, अज्ञानी है, ज्ञानी है। ओ मैं क्या कह दिया पास्टर जी, क्या लिखा है? वो अन्य जातियों के बीच में इकट्ठे तो हो जाते हैं, एक संग मिलकर के निकट जाओ और अपने लड़कों को खोदी हुई मूर्तियों को बोलते हैं इनके पीछे फिरो, और ऐसे देवता हैं जो उद्धार ही नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति आपका उद्धार नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति आपका उद्धार नहीं कर सकता है। उद्धार करने वाला एक ही है, उसका नाम परमेश्वर है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो खुद उद्धार पा करके परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर जा बैठा और सबसे श्रेष्ठ नाम दिया, और उसके नाम से उद्धार होता है। मेरे प्रिय, कोई इंसान आपका उद्धार नहीं कर सकता है, कोई मनुष्य आपका उद्धार नहीं कर सकता है। अगर कोई बोले कि मैं तेरा उद्धार कर सकता हूं, वो भूल जाओ, वो धोखा दे रहा है आपको, झूठ बोल रहा है, अपने स्वभाव से झूठ बोल रहा है कि इंसान किसी का उद्धार नहीं कर सकता है। इंसान में पावर नहीं है उद्धार करने की। एक ही उद्धार करता हमारा, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो जिंदा सामर्थी परमेश्वर है, वही हमारा उद्धार कर सकता है। हमें उस परमेश्वर पे विश्वास करना है, हमें उस प्रभु पर बिलीव करना है, जो दुनिया को रचने वाला, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है। आज उसके नाम पर विश्वास कीजिए, वो सब कुछ कर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके ऊपर दया कर प्रभु यीशु, इन पर अनुग्रह कर पिता। आज ये ब्लेस हो रहे पर यीशु मसीह के नाम में। आज सारे बंधन टूट जाए, सारे श्राप टूट जाए, और सारी गंदगी बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। गंदगी बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। गंदगी चाहिए यीशु मसीह नासरी के नाम में। सारे श्राप, सारे जादू टोने यीशु मसीह के नाम में कैंसिल की जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में कैंसिल की जाए पिता। सारे श्राप टूट जाए प्रभु जी, सारे बंधन टूट जाए प्रभु जी, सारे श्राप टूटे यीशु के नाम। जादू टोना खत्म हो जाए यीशु। आप इनके घर में जाए, आप इनके घर में आए मेरे परमेश्वर, और बड़ी दया को, बड़े अनुग्रह को बरसाएं, आप बड़ी सामर्थ को बरसाएं मेरे पिता, और ये आजाद की जाए, आजाद की जाए। इनका मन, इनका हृदय खुल जाए पिता आपके लिए। मैं इनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। तेरा आत्मा इनके जीवन में काम करने पाए। पवित्र आत्मा जी आप दया करें और कृपा करें यीशु के नाम में, आमीन।